हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए मास्टरिंग टेराफॉर्म के यूट्यूब सीरीज़ में। ये मेरा पार्ट 8 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी जो भी हमारे 2-3 वीडियोस थे, तो उसमें हमने काफ़ी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, लैब सेटअप के बारे में पढ़ा और काफ़ी चीज़ हमने आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही पढ़ा है हमने। अभी हम क्या करेंगे ना, अब हम उतरेंगे कोडिंग के मैदान में। कहने का मतलब यहाँ से जो आगे हम जितने भी काम करेंगे मोस्टली वो कोडिंग पे बने हुए होंगे और उसी को हम अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमें एज अ डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड एडमिन या आप किसी भी इस तरह के प्रोफेशन में हो, क्योंकि आज के डेट में जो ऑन प्रेमिस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर थे मोस्टली लोग माइग्रेट कर चुके हैं। एज्योर है, AWS है, सबसे बड़े खिलाड़ी तो ये दोनों हैं, फिर गूगल आता है। तो वैसे स्थिति में आपको ना डेवऑप्स के रोल पे आना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने ना इंफ्रास्ट्रक्चर रोल से अगर आपने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को एज अ डेवऑप्स, तो आगे आपको इसका नुकसान हो सकता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो सर्टिफिकेशन है, आर्किटेक्चर तुमने काफ़ी पढ़ा है कि क्या होता है, कैसे होता है, स्टेट फाइल और ड्रिफ्ट मैनेजमेंट, पीछे हमने लैब सेटअप किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ा है। वो हो गया आर्किटेक्चर। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि किस तरीके से आपका टेराफॉर्म का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब चीज़ें कैसे चलती हैं। आपको एक एक चीज़ का नॉलेज पीछे के वीडियो से आपको आ गया होगा। हाँ, फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप चाहते हो कि आपका ये चीज़ छूट गया, तो आप मुझे प्लीज़ उसमें आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरे कोर्स के हिसाब से जो मैंने कंटेंट बनाया है उसके हिसाब से मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं कोडिंग की तरफ। अब कोडिंग में क्या होगा, सिर्फ लिखना लिखना होगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें कि हो सकता है आपको वेरिएबल भी बनाना पड़े, फंक्शंस भी बनाना पड़े, अलग अलग आपको जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब करना पड़े। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कोडिंग में उतरने से पहले एक बार हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखेंगे कि टेराफॉर्म ने हमारे लिए उस वहाँ पे क्या कर रखा है। क्या उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इनफ है सिखाने के लिए, या हमें कोई थर्ड पार्टी या किसी और वेबसाइट पे या किसी यूट्यूब के ट्यूटोरियल पे या कोई भी जो ट्यूटोरियल वगैरह होता है उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं भी terraform.io पे हूँ। यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ये इनका साइट है और यही से हमने डाउनलोड वगैरह करना सीखा था। एक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गिटहब का कुछ, ये एक मुझे मिल रहा है इसका लिंक। मैं इसको खोलता हूँ न्यू टैब में और देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये जो है ना, ये है मतलब टेराफॉर्म का ही आपका जो लेटेस्ट वर्जन है 1.9.8, मतलब ये टेराफॉर्म का, क्योंकि ओपन सोर्स है ना तो इसके जो कोड हैं वो बिल्कुल खुला हुआ है। अगर आप इसको कंपाइल करते हो ना, क्योंकि ये बना किस में है, गो में बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो main.go। तो एक गो लैंग्वेज में बना हुआ है। आप इसको अगर देखना चाहोगे, आपको गिटहब थोड़ा अच्छे से आता है तो आप समझ सकते हो कि 90% जो कोडिंग है ना वो गिटहब में किया गया है। फिर MDX में फिर और छोटे मोटे और भी इनके अलग अलग होंगे, YAML वगैरह, MD, ये सब जो है ना सब मिला के इसको अदर्स में डाल दिया गया है। इसके कंट्रीब्यूटर 1830 लोग हैं। तो अब यहाँ पे जो मुझे समझ आता है, अगर मैं इसके, ये मेरा कोड है, इसको मैं कंपाइल करूँगा तो भाई मेरा टेराफॉर्म का EXE बन जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनका फॉरम है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्यूटोरियल्स है और सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम का है। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे इस पे है डेवलपिंग टेराफॉर्म कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेराफॉर्म आयो तो मैंने खोला हुआ है, फॉरम भी है इनका, एक बार फॉरम भी देखेंगे, साथ में देखेंगे इनका डॉक्स के बारे में, ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे और सर्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे भी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भाई एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेराफॉर्म के पास क्या है, हासिकॉर्प ने हमें क्या क्या दिया है। तो इनका जो ऑनलाइन फॉरम है वो ये है। यहाँ पे लोग बस डिस्कशन करते हैं कि किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समस्या है तो उसको डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं। भाई किसी को लोगों को नॉलेज नहीं होता तो हम जाते हैं ना स्टैक ओवरफ्लो में, तो वैसा आप मान के चलो ये उनका फॉरम है। ये हमारे कोई ख़ास काम का है नहीं, जब हम पूरा अच्छे से काम सीख जाएंगे ना तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। हाँ, और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। कई बार वेब पेजेस में जब हम सर्च करते हैं तो मोस्टली स्टैक ओवरफ्लो में अगर नहीं मिलता है, कभी कभार ये होता है कि इनके फॉर्म में मिल जाता है, तो ये ऑफिशियल हो जाता है इनका। तो इस पर विश्वास करना ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है।
टेराफॉर्म होम लिखा है यहाँ पे, डॉक्स ओवरव्यू बताया है, मतलब कुछ अपने तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज क्या है टेराफॉर्म का, CLI क्या है, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं जो देख पा रहा हूँ वो ट्यूटोरियल है। तो आई थिंक ट्यूटोरियल और डॉक्यूमेंट एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, ज़्यादा कोई अंतर तो लग नहीं रहा। बस टेराफॉर्म के आगे ना ट्यूटोरियल्स लिखा है और यहाँ पे टेराफॉर्म के आगे डॉक्स लिखा है। हो सकता है डिफरेंस, डॉक्स थोड़े अलग चीज़ होते हैं, ट्यूटोरियल अलग चीज़ होता है। ट्यूटोरियल जो होता है हमारा वो सिखाने का होता है, तो सीखने वाला काम तो हम यहीं से करेंगे। अब मैं इस जगह पे हूँ, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट स्टार्टेड, तो भाई कुछ बताया गया इसके बारे में, ये इनके प्रोवाइडर्स के बारे में बता रहा है। अब ट्यूटोरियल का मतलब थोड़ा अलग ही होता है। मैं आपको कहने का मतलब है, जैसे आप बुक पढ़ते हो ना आप, जैसे आपने कभी कोई लैंग्वेज का बुक लिया होगा, जैसे C++ का लिया होगा, तो एक मोटा सा आपने बुक खरीदा होगा, तो उसको पढ़ने से आपको पूरा का पूरा C++ अच्छे से आ जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उस बुक से। तो ट्यूटोरियल भी इसी बुक की तरह ही होता है। यहाँ पे हम देखेंगे गेट स्टार्टेड बोल रहा है, इसके आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन के अंदर कैसे काम करना है, रिसोर्सेज भी बता रहा है बहुत सारा, CDK फॉर टेराफॉर्म, तो काफ़ी मतलब एडवांस है, ऐसा नहीं कि सबको कैटेगराइज कर रखा है। गेट स्टार्टेड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये विंडो मिलता है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को तो AWS का बहुत अच्छा नॉलेज है या एज्योर का नॉलेज है, तो मुझे आप एज्योर के बारे में बताओ कि टेराफॉर्म एज्योर के लिए क्या कर सकता है, तो उसका ट्यूटोरियल खुलेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, एक बार एज्योर पे क्लिक करके देखते हैं। तो एज्योर का जो गेटिंग स्टार्टेड है वो ये है, बोल रहा है 8 ट्यूटोरियल है, स्टार्ट पे क्लिक करो और ये ट्यूटोरियल में जो है ना वो धीरे धीरे आपको वीडियोस में, कमांड्स में, देखिए इंटरेक्टिव, ये आपका टेराफॉर्म के वे में कोड बताएगा, फिर आप इसके वीडियोस भी बता सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप इसका ना जो वीडियो है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, यही होता है ना कि अलग से हमें वीडियोस के लिए पैसे देके भी खरीदने पड़ते हैं, कई सारे आपके साइट्स वगैरह हैं वहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी सॉलिड बना रखा है, आपको कोड भी दे रहा है, आपको टेराफॉर्म के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी बता रहा है, प्लस वीडियो भी बता रहा है, आपके हर ट्यूटोरियल में ये मिलेगा। तो ये इसका फ्लो है। मैं AWS पे एक बार जाके देखता हूँ, यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिख रहा है। अब मैं अगर स्टार्ट पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको वीडियो से बताया गया 3 मिनट का वीडियो है। बट ऑब्वियस ही बात है 3 मिनट का वीडियो काफ़ी नहीं है किसी भी चीज़ को डीप सीखने से। सबसे बेस्ट तो तरीका यही होता है कि आप बुक पढ़ो। हाँ, बुक पढ़ने से आपको एक ये नुकसान हो जाता है कि आपको कई चीज़ें समझ नहीं आती, तो उस चीज़ के लिए ना हम क्या करते हैं, हम वीडियोज़ देखते हैं कि एक बार वीडियो से थोड़ा कंसेप्ट समझ आ जाए, प्रैक्टिकली देखोगे तो ऑब्वियस बातें समझ आएगा, फिर आप बुक्स पे उतरते हो। बाकी जैसे ये फर्स्ट है कि भाई क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, टेराफॉर्म के साथ क्या होता है, तो ये उसके बारे में बताया गया। तो इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बुक की तरह, फ्लो बताएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये स्टार्टिंग से लेके बताएगा, फिर नेक्स्ट पे जाओगे इंस्टॉल कैसे करना है। तो यही चीज़ हम भी फॉलो कर रहे हैं ना, इंस्टॉलेशन पे गए, हमने लैब सेटअप बनाया, इसके पूरे बताया कि तरीका कैसे है कि अब अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हो तो कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बट हमारा जो है वो ये नहीं है। मैं यहाँ तक तो ये सब तो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ हमने देख लिया, आर्किटेक्चर के अंदर ही आ रहे हैं। बिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, बिल्ड पे आ गए हम, चेंज पे जाते हैं। चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुछ कोड वगैरह दिया है, बाकी हमें तो कोड पे ज़्यादा काम करना है। डिस्ट्रॉय बोल रहा है, ये भी हम समझते हैं डिस्ट्रॉय क्या होता है। वेरिएबल्स, फिर आउटपुट है, रिमोट स्टेट है, ट्यूटोरियल लाइब्रेरी है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। बट मुझे जो चाहिए ना, जैसे मैं वेरिएबल्स की बात करूँ, डिफाइन इनपुट वेरिएबल्स, तो इनपुट वेरिएबल्स आ गया, बट इसके अंदर जो आउटपुट्स है, फिर रिमोट स्टेट है, ट्यूटोरियल लाइब्रेरी है, तो एक्चुअली मुझे ना सिर्फ मैं कोडिंग चाहता था कि कोडिंग कैसे होगी। अगर मैं ट्यूटोरियल पे और जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप मुझे ना कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज के बारे में बताओ, तो कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज के बारे में बताएगा। इसको मैं कहता हूँ मॉड्यूल्स के बारे में बताओ, तो मॉड्यूल्स के बारे में बताएगा। तो ये भी एक अच्छा एक नेविगेशन सिस्टम इन्होंने अच्छा बना रखा है। बाकी हम यही कोशिश करेंगे। इसमें कई बार होता है कन्फ्यूज़न, आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट कई बार अगर आप एक सीक्वेंस में चल रहे हो, कोई एक चीज़ को दूसरे से जोड़ना है, आप एक पहले छोटा चीज़ करोगे, पहले समझोगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, तभी तो प्रोग्रामिंग सीख पाओगे ना। अगर आप ज़ीरो बैकग्राउंड है आपका प्रोग्रामिंग का, तो ये आपके लिए बिल्कुल कठिन हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा मैं ना सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ से कुछ ही लेने वाला नहीं हूँ, हाँ एग्जाम्पल वगैरह ले सकता हूँ, बात अलग है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कोडिंग है ना, हम इस पर ध्यान देंगे और हम यही सीखने वाले हैं। ये ख़त्म होते ही हम थोड़ा सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको एग्ज़ाम को आप स्केड्यूल कर सकते हो और कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सर्टिफाइड कैसे हो सकते हो, ठीक है। इसमें कई सारे आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे,
जो सर्टिफाइड क्लाउड इंजीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर के होते हैं, टेराफॉर्म एसोसिएट है यहाँ पे, ऑर्डरिंग एंड ऑपरेशन है, साथ में आपके वॉल्ट के भी सर्टिफिकेशन मिलते हैं, इसका भी एक अलग ही काम है, प्लस कॉन्सुल का भी सर्टिफिकेट मिलता है। कॉन्सुल भी देखेंगे, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कॉन्सुल देखेंगे, बट मैं अभी फोकस करूँगा सिर्फ कोडिंग पे। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इसको सीखने की कोशिश करना, क्योंकि देखो ये जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस बनाने हैं या कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, ये सब ऑलमोस्ट जितने प्रोग्रामिंग में होता है ना एक जैसे होता है, बस उनका थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर नीचे होता है। आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ आ गया ना तो फिर आपको प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल लगेगा। आप किसी भी प्रोग्रामिंग को सिर्फ ऐसे कुछ वीडियो देख के ना आराम से सीख सकते हो। हाँ, जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग होती है ना, थोड़ा सा उसमें दिक्कत जाता है कि वो हार्डकोर डेवलपर जो होते हैं वो अलग ही काम करते हैं, उनका अलग ही लेवल होता है। बट एक डेवऑप्स के लिए ये छोटा मोटा चीज़ ना आने ही चाहिए। और आपको मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, मतलब एक कंसेप्ट जैसे समझते हैं ना बस वैसा आना चाहिए। हमारा काम नहीं है प्रोग्रामिंग करना, बट ये है कि हम उस कंसेप्ट को समझें कि भाई डेवलपर करता क्या है, कैसे कंपाइल कर रहा है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़े कैसी है, वो अंदर का कोई फंक्शन बनाता है तो फंक्शन काम कैसे करता है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हमने जो लास्ट जो रिमोट बैकएंड वगैरह बनाया था, आप उसको एक साइड में रखते हैं। वो तो आर्किटेक्चर का काम था, वो तो मैं समझ गया कि आर्किटेक्चर कैसे बनता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ना प्रोग्रामिंग पे ध्यान देंगे। एज अ डेवलपर हम इसको सोचेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, हम पावर सेल में स्क्रिप्टिंग करते हैं, पर्ल में स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है, बैश स्क्रिप्टिंग करते हैं, और भी बहुत सारे स्क्रिप्टिंग करते हैं। वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं करते, वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग करते हैं। हाँ, लेवल थोड़ा छोटा होता है वो, है ना। तो उसी चीज़ को थोड़ा एक्सटेंडेड वे में हम यहाँ पे करेंगे, और बहुत ज़रूरी है करना। मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं इस जो डायरेक्टरी इससे मैं हट जाऊँगा, मुझे डायरेक्टरी चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ cd डॉट डॉट, मैं यहाँ लिखता हूँ टेराफॉर्म प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। एक डायरेक्टरी बना दूंगा mkdir-p टेराफॉर्म प्रोग्रामिंग, cd टेराफॉर्म माइनस प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगे ना हम वो करने वाले हैं। मैं कहता हूँ कोड डॉट, अब मेरा नया विंडो खुल जाएगा। अब पीछे वाले विंडो को मैं हटा दूंगा, मुझे चाहिए नहीं वो। अब यहाँ पे मेरे को एक फ़ोल्डर मिल गया है, फ़ोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल्स वगैरह बनाऊंगा और सीखूंगा, मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या वहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसको, एक भाई इतना मुझे भी समझ नहीं है, बस मैं प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ। आर्किटेक्चर की आप छोड़े, आर्किटेक्चर पर भी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत प्रैक्टिकल्स उसके अंदर देखे हैं और करे भी हैं और सीखा भी हमने। अभी मैं कहता हूँ इसको भाई कि सबसे पहला मैं लिख देता हूँ first.tf। मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ first.tf नाम से। अब मुझे सबसे पहले क्या समझना है प्रोग्रामिंग के अंदर, इस पे ध्यान देते हैं। होता क्या है मैंने ब्लॉक्स की बात करी, कई सारे लंबे कोड होते हैं हमारे, तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स को कैसे लिखना होता है, यही हमारा स्किल होना चाहिए कि ब्लॉक्स को कैसे लिखना है। मैंने बताया था कर्लीज होते हैं। अब देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ऐसे में देखो, ये होता है कमेंट, मैं कमेंट करके आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ आना चाहिए। ब्लॉक होगा कुछ हमारे पास, हमें कुछ ब्लॉक लिखना है, उसका हमें क्या करना है ना, एक लेबल देना पड़ेगा। भाई लेबल आप कई सारे दे सकते हो, लेबल 1 ऐसे कुछ दे सकते हो। तो ये जो आपका जो टूल है ना, आपका विजुअल स्टूडियो कोड, या आपको ऐसे कोड्स वगैरह अपने आप बना के दे देता है, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे आपके लेबल्स हो सकते हैं। एक और लेबल दे लेते हैं, लेबल 2 कर लेते हैं। ऐसे कुछ लेबल्स बनते हैं, फिर हम उसको कर्ली डाल के ना, जब कर्ली डालते हैं तो आपको पता है कि ये 2 आपके बन जाते हैं। अगर मैं सिर्फ कर्ली की बात करूँ तो ऐसे आपके, जैसे आप कर्ली डालोगे तो दूसरा भी कर्ली बन जाएगा। इसको आपको यहीं पे बीच में एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस बनाना है, एक टैब डालना है, मतलब काम करने का तरीका है। फिर आप कुछ नया ब्लॉक लिखोगे, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर समझेंगे क्या है, इक्वल टू एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ हम लिखेंगे। तो ये एक मेरा ब्लॉक बनता है यहाँ पे। अब ये मेरा लाल यहाँ पे आ रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा ये क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बाद में कमेंट नहीं किया ना मैंने, सब कमेंटेड है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है आपका कि कैसे आपका ब्लॉक बनता है। अगर मैं इसको रियल उस पर लिखूँ प्रोग्रामिंग में, तो कभी भी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो सबसे पहले एक बहुत फेमस आपका प्रोग्राम है, या जो फर्स्ट प्रोग्राम आप लिखते हो उसको हेलो वर्ल्ड कहते हो, वहीं से स्टार्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड से। कभी भी आपने सीखा होगा तो सबसे पहले आपको हेलो वर्ल्ड ही सिखाते हैं लोग। तो क्या हम इसमें भी हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं भाई? अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करता हूँ तो क्या वो AWS में कुछ चेंज करेगा? नहीं, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन उसका आउटपुट तो जरूर दे देगा ना।
तो ये एज अ प्रोग्रामिंग आप इसको लेके चलो, ठीक है। इसमें हम और भी काफ़ी चीज़ सीखेंगे। फिर उसको जो हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा है कि रिसोर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं, वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आउटपुट। मैंने लिखा आउटपुट, जैसे मैंने कहा था कि एक ब्लॉक बनाया मैंने। ये ब्लॉक क्या है, पहले आउटपुट लिखा मैंने। मैं कहता हूँ इसको हेलो, हेलो, बस हेलो लिख दिया था मान के चलो, या हेलो 1 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि भाई कर्ली डालो, ये मैंने कर्ली डाला। ये एग्जाम्पल है ऊपर, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है भैया इस तरीके से बनता है कि हमने अंदाज़ा लगाया था, या हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, या जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहा हूँ आप, ये ऐसा मान के चलो। तो ये इस फॉर्मेट में बनता है कि आप आउटपुट एक मतलब आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ब्लॉक के अंदर आपके लेबल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरे लेबल्स हैं, हेलो 1 2 3 एक लेबल है। इसका मतलब टेराफॉर्म से कोई खास मतलब नहीं है, आप एक लेवल लगा रहे हो। लेबल जैसे कहने का मतलब होता है ना कि आपने कुछ बनाया है तो अपने पहचान के लिए, अपने जानने के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी देखो, मैं हेलो 1 2 3 लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हेलो वर्ल्ड नाम का मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। या मैं लिख दूंगा यहाँ पे आउटपुट के अंदर की कुछ मतलब उससे रिलेटेड आप कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखते हो जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो उसी को हम लेबल कहते हैं। अब लेबल को आपको याद नहीं करना, लेबल आप एक से बढ़ के एक बनाओगे आगे, हम आगे देखेंगे क्या होता है ये। बाकी मैं कर्ली पे आ गया, मैं बस एंटर करूँगा एक बार और देखिए मेरा ये यहाँ पे आ गया अपने आप ना। उसने जो इडेंट है यहाँ पे, मतलब जो स्पेस है एग्जैक्टली जिस जो स्पेस है जहाँ से आपको लिखना है वो अपने आप आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, आपका जो आईडी है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जो VS कोड है इस मामले में बहुत बढ़िया है। आप बस प्लगइन डालो और आपको ऐसे हेल्प अपने आप मिल जाएगा। मतलब गलती नहीं कर सकते भाई, जैसे मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे तो कर्सर नहीं आया, बीच में आया, जिसे पता चल गया ना कि ये कर्ली है। तो ये होता है तरीका काम करने का। एक चीज़ और इसमें अच्छा फ़ायदा ये है कि भाई मेरे को टर्मिनल भी मिल जाता है। मुझे कंपाइल करना पड़ेगा टेराफॉर्म अप्लाई इनिट, मैं यहीं से बैठे बैठे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे करूँगा अपना आइडेंटिफायर इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन डालना है वो, ये समझते हैं आइडेंटिफायर। मैं कहता हूँ इसको वैल्यू, ठीक है। मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, क्या वैल्यू दूंगा मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना ये पहला वाला जो डबल कोड डाला, पीछे भी अपने आप कोड आ गया, मतलब कोड जो है वो आ गया और मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बस हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और इसको हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई लाल पीला वाला कुछ यहाँ पे एरर तो नहीं आ रहा। एरर आएगा तो आप उस पर जैसे जाओगे तो आपको बता देगा कि भाई एग्जैक्टली वो क्या एरर है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हमने यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डाले थे, जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं, या जो हैशिकॉप का जो हमारा जो लिंटर है वो कैसे काम करता है, वो आपको सब बता देता है अपने आप। बस आपको एक बार आदत लग जाएगा ना तो बहुत सिंपल लगेगा करना। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ हमने क्या कि एक हमने ना एक आउटपुट ब्लॉक लिया है। क्या करता है, आउटपुट वैल्यू फॉर कंजम्पशन बाय अनदर मॉड्यूल और अ ह्यूमन इंटरेक्टिंग विया द यूआई। ये बता भी रहा है आपको कि कर क्या रहा है ये। एक आपको आउटपुट देगा, किस चीज़ का आउटपुट देगा, हेलो 1 2 3 का, ये लेवल का आउटपुट दो बोल रहा हूँ मैं। वैल्यू क्या है भाई, अब मैं जब भी ये चलाऊँगा ना तो ये हेलो वर्ल्ड मतलब एक आउटपुट देगा, बोलेगा हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ठीक है। ये बहुत छोटा सा चीज़ है, इसी को हम हेलो वर्ल्ड कहेंगे। तो ये अभी समझ आ रहा है हमारे को कि छोटा सा कैसे ब्लॉक में कैसे लिखते हैं। मैं कहता हूँ इसको कि अब क्या पता मुझे टेराफॉर्म इनिट करना पड़े, हो सकता है करना पड़े। इनिशलाइज तो कर तो दिया यहाँ पे, कोई फाइल बना नहीं है। टेराफॉर्म प्लान, ये बोल रहा है कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेराफॉर्म अप्लाई, देखते हैं कुछ करता भी है कि नहीं करता ये। तो यहाँ पे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना, यहाँ पे हमने कुछ चेंज करने के लिए बोला नहीं है। हमने तो बस यही कहा था इसको कि भैया आउटपुट आप दे दो और कुछ मत दो हमारे को। बाकी यहाँ पे तो कुछ आया नहीं है। यहाँ पे देखो इनिशियलाइजिंग द बैकएंड बोल रहा है, इनिशियलाइजिंग द प्रोवाइडर प्लगइन्स। तो हो सकता है कि मेरे बैकएंड पे चला गया हो, इसके जो सिंक है वो अलग बात है। बाकी हमें यहाँ पे जो चाहिए था ना, मैं इसका आउटपुट मैं निकालना चाह रहा था, वो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो चलिए हमने टेराफॉर्म इनिट कर लिया, टेराफॉर्म प्लान कर लिया,
अप्लाई भी कर लिया, सब चीज़ हमने करके देख लिया, ठीक है, लेकिन हमारे को अभी जो आउटपुट हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ऐसे कॉमन गलतियाँ होती है। आपको चाहिए ना, आपको थोड़ा और ध्यान से काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे ये हम समझते हैं। हमने जब भी फाइल बनाना है ना, हमने फाइल एक बना लिया और हमने समझ लिया कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है, अगर आपको लगता है कि आपने उस फाइल पे काम कर लिया, तो आप ज़रूर से इसको क्लोज़ कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करते हो फाइल फिर से खुल जाएगा। क्लोज़ करोगे तो अगर ये सेव नहीं हुआ ना ये फाइल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो आएगा नहीं आउटपुट। तो ऐसी गलतियाँ होती हैं, आपने लिख लिया कोड लेकिन आपने फाइल सेव ही नहीं किया, तो आउटपुट कहाँ से देगा वो। तो इसलिए जब भी मैं यहाँ पे लिखूँगा टेराफॉर्म प्लान और ये फाइल सेव नहीं है, तो आपका TF स्टेट कभी बनाएगा ही नहीं वो, ठीक है। एक गलती और भी होती है कई बार, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। एक हमने बताया था TF स्विच। कई बार ऐसा होता है कि जो कोड होते हैं ना ओल्ड उसमें लिखा होता है, और कभी कभार किसी और के आउटपुट पे कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको TF स्विच जरूर यूज़ करना चाहिए कि भाई आप एग्जैक्टली किस वर्जन पे हो। मैं कहता हूँ कि भाई मैं पुराने किसी वर्जन पे लिखा हूँ, मान के चलो 1.8.5 पे लिखा हूँ। तो ये देखिए, जैसे 1.8.5 किया मैंने, अपने आप टेराफॉर्म का नया वर्जन डाउनलोड कर लेगा और आप उस वर्जन पे स्विच हो जाओगे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको टेराफॉर्म प्लान। देखिए अब ये आउटपुट देने लग गया। हाँ, इससे पहले भी आउटपुट दे रहा था। अगर TF स्टेट फाइल बन रहा है, इसका मतलब कि आपने इसको सेव किया हुआ तभी ये बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता ये, ठीक है। तो ये स्विच करने का भी तरीका है, तो आपको ये भी चीज़ आनी चाहिए। आप पहले कोड को समझ लें कि टेराफॉर्म के कौन से वर्जन पे चल रहा है, उसके हिसाब से आप वर्जन के हिसाब से करोगे ना, तो आपको परफेक्टली आपको आउटपुट देगा। जो आपका जो दूसरा बंदा काम कर रहा है ना, वो जिस वर्जन पे है या वर्जन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि भाई इस वर्जन से इस वर्जन तक चलेगा, तो आप उस जो लास्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ना, वहाँ तक आप जाओ, वहाँ पे आप स्विच करो, उस पर काम करो। इससे क्या है, एक कंसिस्टेंसी बनती है और आपका जो कोड है ना एग्जैक्टली जो टेराफॉर्म का वर्जन होता है उसी पे चलता है। और ये बहुत ज़रूरी है, ये कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, अगर आप कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। हमने सिर्फ ये बोला कि भाई मुझे कोई रिसोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं करने, मैं तो बेसिक कोडिंग सीख रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए भाई, मैं कल के डेट में आउटपुट कहता हूँ, मैं जैसे मैं आउटपुट पे गया तो बता रहा है ना कि ये क्या है ना, एक वैल्यू कंज्यूम करता है कि किसी मतलब एक मॉड्यूल है, आप ऐसे मान के चलो, जो ह्यूमन इंटरैक्टिंग के काम आता है। जैसे किसी से इनपुट लेना चाहते हो आप, तो इनपुट वगैरह ले सकते हो, आउटपुट दिखा सकते हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो है कि भाई इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आप काफ़ी लिखोगे, वैल्यूज़ के अंदर जो एक्सप्रेशंस लिखोगे वो भी अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, वो भी हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बाकी इतना मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि भाई लिखते कैसे हैं। ऊपर में एक ब्लॉक के अंदर मतलब एक जो भी मॉड्यूल वगैरह है या जो आप काम कराना चाहते हो, जैसे टेराफॉर्म है या आप बोल रहे हो रिसोर्सेज बोल रहे हो या कुछ भी आप बोल रहे हो, तो उसको पहले लिखोगे, फिर उसको एक लेबल दे दोगे। लेबल के अंदर आप कर्ली के अंदर आपको जो मेन वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन है उसको लिख के देते हो। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है। एक जो चीज़ और जो ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग में, कई बार जैसे कि कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। कमेंट्स कैसे लिखते हैं, दो तरीके से ये करूँगा मैं कहूँगा दिस इज़ अ सिंपल हेलो वर्ल्ड आउटपुट फ्रॉम टेराफॉर्म। ये मेरा क्या हो गया, एक कमेंट है। एक और कमेंट का तरीका होता है, वो ये होता है, वो हम देखते हैं। अगर मैं हैज़ भी यूज़ करता हूँ ना, तो एक कमेंट है, तो ये दो तरीके से कमेंट आपको देता है, डबल स्लैश या एक हैश। इसको आप चाहो तो, अगर जैसे मैं इस आईडी की बात करूं, तो यहाँ पे आप एडिट सेक्शन में जाके टॉगल लाइन कमेंट कर सकते हो। ये टॉगल कर दिया लाइन कमेंट, तो अपने आप उसको कमेंट कर देगा। मान के चलो मैंने इसको कमेंट नहीं किया है, मान के चलो ये बिल्कुल खुला है। ऐसी स्थिति में अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये इसको प्रोग्रामिंग समझ रहा है ना। अगर मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको चलो ठीक है, अब मैं सेव करने का मेरे को आदत लग गया, मैं Ctrl+S दबा के सेव कर दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो हमें रोज़ के प्रैक्टिस में लगाना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ टेराफॉर्म प्लान, देखिए कितने सारे एरर दे दिए कि भाई ये कमेंट है ना, ये कोई प्रोग्रामिंग तो है नहीं, SQL तो है नहीं। मैं कहता हूँ भाई चलो ठीक है, गलती से हो गया, तो ठीक करना है, क्या करूँगा, डैट सेलेक्ट करूँगा, मैं बोल दूँगा यहाँ पे
टॉगल ब्लॉक कमेंट। ब्लॉक कमेंट मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कमेंट कर देगा, और लाइन कमेंट मतलब एक एक लाइन को कमेंट करेगा। तो ब्लॉक कमेंट भी आप कर सकते हो, ये आपका पूरा ब्लॉक का कमेंट है /* करके। तो अब ये कमेंट हो गया, इसको मैं कहता हूँ सेव। अब मैं तीसरा आपको कमेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, पूरे ब्लॉक को कैसे कमेंट करते हैं। तो ब्लॉक आप इसको भूल जाओ, ये अपने आप आपको सेव, मतलब आपको अपने आप ही ना जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो आपको वो फैसिलिटी दे रहा है। आप यहाँ से करोगे ना, बस आप लाइन को सेलेक्ट करो और उसको बता दो कौन सा आप किस तरह का कमेंट करना चाहते हो, अपने आप ही कमेंट कर देगा वो। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप लाइन लिखते लिखते जा रहे हो और कहीं पे आपको लगता है कि भाई ये जो लाइन है ये काम शायद ना करे, मैं दूसरा लाइन से करके देखता हूँ, दूसरा लाइन करो, पहले लाइन को आप क्या करो, कमेंट कर दो। तो ऐसी तरीके से हम करते हैं। जो प्रोग्रामर होते हैं वो भी यही तरीका अपनाते हैं कि एक आपने लिख दिया वो नहीं चला, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, तो जो जो से उसके होते गए सबको कमेंट करते जाओ, और उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा वाला कोड काम करेगा। फिर उसमें आप एडजस्टमेंट कर लो, फिर से उसको अनकमेंट करो, फिर उसको चलाओ, कमेंट करो, अनकमेंट करो। तो ये एक हेल्पफुल टेक्निक है। कमेंट करने के और भी फ़ायदे हैं। आप ये बता सकते हो कि ये जो मैंने ब्लॉक लिखा है मैंने क्यों लिखा है। भाई जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ना, क्योंकि मैं हेलो वर्ल्ड आउटपुट मैं लिखना चाहता था, तो ऐसे करके डेट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई ये यहाँ पे मैंने ना एक VPC का रिसोर्स बनाने के लिए ये मैंने नेट डाला हुआ है, तो उसको आप कमेंट में डाल सकते हो। तो जो अगला प्रोग्रामर है या अगला जो डेवऑप्स का बंदा है जो टेराफॉर्म के कोड लिख रहा है ऑटोमेशन के लिए, तो उसको समझ आ जाएगा भाई हाँ ये बंदे ने लिखा है। तो वो एक प्रॉपर और एक सही तरीके का एक कह लो टेराफॉर्म के फाइल को लिखने का तरीका होता है। कमेंट बहुत ज़रूरी है हर जगह। आपको जितना ज़्यादा हो कमेंट उतना ज़्यादा लिखेंगे तो लोगों को समझ भी आएगा। आपको KT ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग क्या है ना, कमेंट को देख के समझ जाते हैं कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको टेराफॉर्म प्लान, फिर वही आउटपुट आपको दे देगा, ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। यहाँ पे हमने कमेंटिंग सीखी। पहला तो यही सीखा हमने कि ये पूरा जो ब्लॉक कमेंट कैसे करते हैं, फिर सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, डबल स्लैश से कैसे करते हैं। तो ये 3 तरह के कमेंट हमने देखे। आगे और भी कमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ब्लॉक कैसे लिखते हैं, ये इसका तरीका है। सिंटेक्स कैसे होता है ब्लॉक का, पहले आउटपुट डाला, फिर उसको एक लेबल दिया, लेबल के अंदर में वैल्यू डाला कर्ली के अंदर, और फिर उसको हमने एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेसॉन की, कि ये जो हमारा जेसॉन है, हमने ये भी सुना ना कि HCL के अलावा जेसॉन भी चलता है हमारे टेराफॉर्म के अंदर। तो जेसॉन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब काम है। देखो सिंपल कौन सा ज़्यादा अच्छा है और किस लैंग्वेज में लिखने से आपको फ़ायदा, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था, जहाँ पे हमने ये जाना था कि HCL के अंदर काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलते हैं। ठीक है, और जेसॉन में जैसे कई सारे जो होते हैं ना कमेंट वगैरह और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो आपको जेसॉन के अंदर नहीं मिलते। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि टेराफॉर्म के लिए ना HCL सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। आपको HCL पे ही स्टिक रहना चाहिए। बट तब भी से ऐसा क्या हुआ कि जो टेराफॉर्म है उसने या हैज़ीकॉर्प ने जेसॉन को भी सपोर्ट किया। इसका ये कारण होता है आज के डेट में जितने भी जो नए वेब एप्लीकेशंस बन रहे हैं, खासकर जो Node.js पे बनते हैं, रिएक्ट पे बनते हैं, और भी API बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं। ठीक है, NoSQL के बेस पे बनते हैं। मोस्टली जो आउटपुट होते हैं ना इनके, वो जेसॉन पे होते हैं। अगर आप मैं मैसेजिंग की भी बात करूँ ना, कि जैसे SQS है या RabbitMQ है, उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो होता क्या है कि जो मैसेजेस जो पास होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली जो मैसेज फॉर्मेट होते हैं वो जेसॉन में भी ही होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने WSCLI चलाया होगा, तो जो आउटपुट हमें जो मिलता है ना, वो मोस्टली हमें जेसॉन में मिलता है। हम मतलब वो प्रेफर करते हैं जेसॉन को। आप चाहो तो किसी और फॉर्मेट में ले सकते हो, बट जेसॉन में एक मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाती है। मतलब यहाँ पे आप जेसॉन निकालो, कहीं और पे उसको आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये डेवलपर फ्रेंडली आप कह लो कि एक लैंग्वेज है जेसॉन, कि वो मैसेजेस को इंजेस्ट कराना है, कहीं से लेना है कुछ चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर में लेना है। जैसे खासकर हम जो स्क्रैपिंग करते हैं, वेब स्क्रैपिंग करते हैं, या कई सारे जैसे कि जो डेटा वेयर हाउसिंग के काम करते हैं, उनके लिए बहुत फ्रेंडली है। तो टेराफॉर्म ने इसीलिए इसको ना पकड़ के रखा है कि जेसॉन में भी हम आपको दे सकते हैं। आपका कोई प्रोग्राम वगैरह है या कोई चीज़ है जो जेसॉन सपोर्ट करता है,
तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। तो जेसॉन इसलिए सपोर्टेड है यहाँ पे। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे इसके बारे में कि जेसॉन में लिखने से क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी बिल्कुल डायरेक्टरी खाली कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ इसको फर्स्ट डॉट टी एफ डॉट जेसॉन, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको ना टी एफ तो रहेगा लेकिन ये बीच में रहेगा, लास्ट में आपको जेसॉन ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है, जो जेसॉन लिखने का तरीका है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जैसे मैंने जो कमेंट था वो तो नहीं लिखूँगा, मैं ब्लॉक लिख के देखता हूँ कि ब्लॉक में जेसॉन में कैसे लिखूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोट्स डालना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ कोट्स के अंदर आउटपुट। अब एक कोट ख़त्म हो गया मेरा, मैं करूँगा यहाँ पे एक स्पेस डालूँगा, फिर डालूँगा कॉलन। ठीक है, कॉलन का आगे क्या बोल रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। मैं स्पेस डालता हूँ, एम्प्टी एरे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ से आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है मेरे जो एड ऑन डाला है ना मैंने हैसीकॉप का, वो उसकी वजह से आ रहा है। तो ये समझ रहे हैं अपने आप की मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं जेसॉन दिया ना, इसको बोला कि ये जेसॉन फाइल है, तो जेसॉन के हिसाब से भी आपको जो ऑटो कंप्लीट है या सजेशन है वो देते रहेगा वो। आउटपुट मैंने बोला इसको कि मुझे आउटपुट दो। यहाँ पे एक स्पेस डालना था मुझे, यहाँ पे फिर करता हूँ मैं एंटर। वैसे ही जैसे कर्ली में हम लिख रहे हैं ना वैसे कुछ है, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इसको हमें कोट्स में लिखना पड़ रहा है। लाइन तो अपने आप इसने ले लिया, फिर मैं यहाँ पे फिर मैं कोट्स में फिर मुझे लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड, या सिर्फ हेलो 1 2 3 लिख देता हूँ, मान के चलो हेलो 1 2 3। तो ये आउटपुट है, ये लेवल ऐसा कुछ अब मान के चलते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं इसको आगे फिर गया, मैं एक स्पेस दिया, फिर वही कॉलन वाला चलेगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर मैं अब वैल्यूज़ लिखूंगा, तो वैल्यू फिर कर्ली के अंदर आएगा। फिर एक मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फिर एक एंटर मारूंगा। ठीक है, अब मैं इसको अब वैल्यू दूंगा। वैल्यू जो था वो ऐसा कुछ था वैल्यू मेरा। वैल्यू के आगे कहूँगा फिर से कॉलन, कॉलन के आगे अब मैं अपना एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ, वो होगा ये हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, और देखो ये जो कोड्स है ना अपने आप आ गए, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ एरर है। एक ये एरर मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाल कलर में है तो प्रॉब्लम है, इसको समझ सकते हैं। आउटपुट के आगे ये क्या बोल रहा है, व्यू प्रॉब्लम बोल रहा है। व्यू प्रॉब्लम बोल रहा है कि ऑल्ट F8 कर लो तो आपको बता देगा, ऑल्ट F8 करो तो बताएगा, बोल रहा है फर्स्ट tf.json 1 of 1 प्रॉब्लम एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड डॉट जेसन। तो एक्सपेक्टेड डॉट जेसन नहीं है बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है ये। ठीक है, कोई नहीं, कंट्रोल सेव करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने आउटपुट लिखा है, फिर कॉलन लिखा है। मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है, कोई गलत तो लग नहीं रहा। ठीक है, एक बार टेराफॉर्म प्लान करके देखते हैं, कुछ एरर देता है तो। रूट वैल्यू मस्ट बी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट डॉट टी एफ डॉट जेसन में लाइन 1 जो है ना, ये आउटपुट है। ये बोल रहा है कि तो ये जो मुझे जो ये एरर समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि मैंने शायद सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ी कर दी, क्योंकि भाई जेसॉन पे काम कर रहा हूँ ना, मेरा भी इम्पैक्ट जो है वो एचसीएल पे है। अब मैं जेसॉन पे काम कर रहा हूँ, जेसॉन की तरह ही चलना पड़ेगा ना। मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे ये कुछ एरर बताएगा। मैं ऑल्ट F8 करता हूँ तो एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। भाई ज़्यादा समझ नहीं सकते, बट ऐसा है। बट होता क्या है ना, एक्चुअल जो लाइफ है उसमें ये होता है कि हमारा जेसॉन हमेशा स्टार्ट होता है हमारे कर्ली से। ठीक है, और इस कर्ली को हमारे को क्लोज करना पड़ता है ब्लॉक बनाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कर्ली क्लोज किया तो ये बिल्कुल अब ठीक हो गया, अब कोई लाल नहीं है, अब बिल्कुल एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं जो एरर पड़ रहा ना, तो इसका मतलब यही हुआ। अब कहता हूँ मैं टेराफॉर्म प्लान कर लो, तो अभी भी अच्छा इसको सेव नहीं किया मैंने, सेव करना बहुत ज़रूरी है। टेराफॉर्म प्लान किया मैंने, ये देखिए बिल्कुल ये आपका अब सेम आउटपुट दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है ये। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ज़रूर इससे ना स्टिक करना चाहिए आपके एचसीएल पे, फार बेटर है आपके जेसॉन से। अगर आप एक्चुअल में जो टेराफॉर्म में जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखोगे ना, आपको एचसीएल पे ही करना चाहिए, मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है आप। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी देता है बहुत सारे, जो कि हमने पिछले के वीडियोस में हमने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जेसॉन में करने के थोड़े से मुश्किलें आ सकती हैं, खासकर
ये जो कर्ली ब्रेसेस वगैरह हम करते हैं ना, ये सब में। बाकी बहुत लोग जेसॉन को भी प्रेफर करते हैं, जो डेवलपर होते हैं बहुत अच्छे से जेसॉन लिखते हैं, बट वो यहाँ पे प्रेफर, देखो आपको जब एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मिलेगी नहीं तो आप जेसॉन पे रहोगे क्यों? ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक है जेसॉन के लिए, और ये कैसे काम करता है ये हमने सिर्फ एक ब्लॉक दिखाया है। ये एक ब्लॉक है हमारा, टीएफ में कैसे लिखते हैं और जेसॉन में कैसे लिखते हैं, तो बस इसका यही अंतर है। बाकी आपको स्टिक ऑलवेज से बात है कि एसएल पे रहना है। एसएल थोड़ा सिंपल है, और हाँ जेसॉन पे भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, जब आपको लगता है कि कोई इनपुट लेना है आपको, तो इनपुट लेने में अगर आप जेसॉन से इनपुट लेते हो तो ये आराम से समझ जाता है। और इसका और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, हम आगे वो देखेंगे। बाकी हम स्टिक करेंगे सिर्फ एससीएल पे, और एससीएल पे ही हम सब चीज़ सीखने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये ब्लॉक की कहानी, ये ब्लॉक क्या होता है, कि एससीएल में ब्लॉक कैसे लिखा जाता है। अब जैसे इसको हमने लिखा तो थोड़ा सा मुश्किल आई थी, यहाँ पे एरर्स भी दिखा रहा है कि भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है, बता रहा है वो, और साथ में ये है। तो ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते हैं। बट एचसीएल की जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है ना, जो अपने पीछे वीडियोस में पढ़े हैं, उसकी वजह से हमें एचसीएल को ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। तो ये था समरी हमारा एक छोटे ब्लॉक के ऊपर कि कैसे हम इसको लिखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ना कोई भी हमने रिसोर्स वगैरह नहीं बनाया है, बस हम ये आउटपुट सीख रहे हैं कि भाई आउटपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा और डीपर करेंगे, समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर के माइंड से आप लेके चलो, आप हो डेवऑप्स, बट एज अ प्रोग्रामर माइंड भी लेके चलो आप, और इसको थोड़ा और धीरे धीरे ना, और इसके अंदर और ज़्यादा घुसेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।